वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SCMHRD पुणे के लिए बारे में, जो कि सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर का कॉलेज है। आप इस कॉलेज के नाम से समझ सकते हैं कि ये HR के टॉप कॉलेज की कैटेगरी में आता है अगर हम बात करें थ्रू स्नैप। थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे डिटेल में, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb, right? And in this video, we're going to talk about the selection criteria of SCMHRD Pune, which is through SNAP. SNAP की last date I think कल थी, right? बहुत सारे students register करते हैं because colleges like SIBM Pune, SCMHRD Pune, SIIB and SIBM Bangalore जैसे colleges you can target with SNAP examination. तो सबसे पहले मिनिमम 50 परसेंटाइल ये लिख देते हैं, बट 50 परसेंटाइल पे होता नहीं है। जितनी भी स्टूडेंट्स हैव इंटरेक्टेड, दे हैव डिसेंट एकेडमिक्स। दैट इज द वन थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ दीज कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस, जो कि टियर 1 कैटेगरी में, जैसे यहाँ पे लिखा है 45% अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो ये भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। किसी भी बच्चे को मैंने नहीं देखा है कि 45 पे कॉल आया है, राइट? So the same goes with graduation, right? सारी चीजें जो हैं वो सेम है। The concession in marks in graduation for ST/SC candidate does not apply to international candidates, right? Now reservation criteria की अगर हम बात करें, this is something what a lot of student ask। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, राइट? थोड़ा सा बीच में बैकग्राउंड में फोन बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे कोटा सिस्टम नहीं होता है, राइट? और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पे कोटा सिस्टम होता है, मतलब वहां पे कैटेगरी वाइज सीट है। जैसे कि हम यहाँ देखें तो 15% सीट्स है अगर हम SC कैटेगरी की बात करें। यार ये बंद कर लें वरना तुमको डिस्टर्बेंस होता रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ, बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी है जहाँ पे 15% का कंसेशन है, सीट क्राइटेरिया है, मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन। ST कैटेगरी में 7.5% की सीट्स हैं और हैंडीकैप्ड, राइट, PWD कैटेगरी की 3% है। तो 15% SC वालों के लिए रिजर्व है, जहां पे जनरल से स्लाइटली थोड़ा सा कम कट ऑफ पे जाता है। ST के लिए 7.5% है विद इन द सैंक्शनड इनटेक, जितना भी इनटेक है कॉलेज का। नाउ ओवर एंड अबव द सैंक्शन इनटेक में कश्मीरी माइग्रेंट्स को 2 सीट है पर प्रोग्राम पे। Then international students को 15%। admissions to this category is directly through international cell of symbiosis, जहाँ पे बच्चे GMAT के थ्रू पे अप्लाई करते हैं। तो भाई your ST, your handicapped, but SC/ST doesn't means कि तुम्हारा 40% स्नैप में हो जाएगा, राइट? आपका in that case also जहाँ पे अगर जनरल वाले के लिए it's 98-99 percentile the cutoff, but for OBC, ST/SC category, no, for SC/ST category it will be near about you can consider 80-85 or 75-80 percentile। तो इतना वेरिएशन रहेगा। प्रोग्राम इनटेक इनका 180 है MBA में, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR एंड ऑपरेशंस, और ये वाला कॉलेज स्पेसिफिकली HR के लिए काफी नोन है। ये फीस स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये फर्स्ट ईयर का फीस है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सेकेंड ईयर का फीस है। तो आप मान के चलो कि 17-18 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा 2 साल में कंप्लीट अगर आप जाते हैं तो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 6-12 तो यही हो गया। देन थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, तो मतलब आप 22 लाख बोलो, मैं 17-18 लाख कह रही हूँ। इट इज़ नियर अबाउट 22-23 लाख का इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे ये हॉस्टल फीस जो है वो भी है। गुड पार्ट अबाउट ऑल दीज कॉलेजेस जो कि सिम्बियोसिस के अंदर आते हैं कि यहाँ पे हर चीज़, खाना आपको अच्छा मिलेगा। क्यों अच्छा मिलेगा? बिकॉज सारी चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स ही कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। इनका प्लेसमेंट सेल स्टूडेंट कोऑर्डिनेट करते हैं, जो एक्स्ट्रा क्लब्स हैं वो स्टूडेंट कोऑर्डिनेट करते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट करते हैं, इवन मेस तक स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न ग्रूमिंग भी होती है और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। नाउ प्रोग्राम का अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन स्नैप स्कोर, लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर रिटन एबिलिटी टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको डिक्लेयर किया जाएगा, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे। लेवल 2 की शॉर्टलिस्टिंग में वैट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू। ये सेकंड लेवल ऑफ फाइनल सिलेक्शन में आपका एकेडमिक्स, आपने इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म किया है, जी में कैसे परफॉर्म किया है, वैट में कैसे परफॉर्म किया है, एंड देन सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। अब ये इनका बैच प्रोफाइल है। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 15.78 मंथ्स, राइट? एवरेज एज जो है वो 25
साल की है यहाँ के स्टूडेंट्स की। आपको वर्क एक्सपीरियंस सेक्टर्स में कंसल्टिंग, राइट, आईटी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे उसमें मिल जाएंगे। एकेडमिक बैकग्राउंड आर्ट्स वाले 4% है। देन ये जो है वो इंजीनियर्स हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70% इंजीनियर्स हैं SCMHRD पुणे में। इंजीनियर्स का बोलबाला है। कॉमर्स वाले 20% है, साइंस वाले 6% है और आर्ट्स वाले 4% है। देन ये बिजनेस एनालिटिक्स का इनका बैच प्रोफाइल है। एवरेज एज 26 साल है, राइट। देन 33 मंथ्स का एवरेज वर्क एक्सपीरियंस है। तो ये सारा एक एकेडमिक बैकग्राउंड का एनालिसिस है। नाउ IDM बैच प्रोफाइल, यहाँ पे ये 16% फीमेल है, 84% मेल है। दीज आर दी प्रोफाइल, दीज आर दी एकेडमिक बैकग्राउंड। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट 52% स्टूडेंट्स हैं, राइट। एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अदर्स, बैचलर ऑफ प्लानिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 2%। तो ये कहीं ना कहीं बैच साइज है। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट, व्हाई दीज कॉलेजेस आर अमंग प्रीमियम B schools in the country is because of the placements. Highest international 61,50,000, right? Highest domestic 35,50,000. Talking about the average CTC 20,40,000. Then median CTC 20 lakh, top 10% का average package 31 लाख का है, टॉप 50% का 23 लाख का, टॉप 25% का 25 लाख का एवरेज पैकेज है। एंड आई थिंक HR में अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की तो इनका एवरेज CTC 21 लाख का है, टॉप 10% का 32 लाख का है, मीडियन 20 लाख का है, टॉप 25% का 27.35 लाख का है, हाईएस्ट 35 लाख का है, टॉप 50% का एवरेज 24.32 लाख का है। एंड दैट्स अबाउट HR। सेल्स एंड मार्केटिंग में 20 लाख, 20 लाख, 32 लाख हाईएस्ट पैकेज है। ये टॉप 10%, टॉप 25%, टॉप 50% बैच का है, 30 लाख, 24 लाख एंड 22 लाख। देन और स्पेशलाइजेशन जैसे फाइनेंस में 18, 17, हाईएस्ट 20 है, राइट। टॉप 10% 20 है, टॉप 25% 20 है एंड देन टॉप 50% जो है वो 19 है। बिजनेस एनालिटिक्स प्लेसमेंट, राइट, हाईएस्ट 32 है, एवरेज CTC 17,30,000 का है, मीडियन 16,95,000 का है। ये कहीं ना कहीं पैकेजेस है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लेसमेंट है। तो सभी जगह इसका एवरेज CTC 14 लाख का है जो कॉलेज क्लेम कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कॉलेज है वो HR के लिए नोन है, बाकी कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इससे बेटर ऑप्शंस लिस्ट में है या फिर इसी के थ्रू आपको प्रोसीड करना चाहिए। हाईएस्ट 26,50,000 का है, मीडियन 14 लाख का है। So this is basically the packages profile wise. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.